स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दीक्षित दवे आपके लिए आज फिर से कल की जो क्लास थी, कल हमने घन और घना का पहला पार्ट पढ़ लिया था और आज उसी सिलसिले के अंदर हम पार्ट 2 लेके आए आपके लिए। और इसके अंदर कल जो हमने सूत्र पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, उन्हीं क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए कुछ क्वेश्चन लेके आए ताकि आपका अभ्यास होता रहे। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो एक बार देख लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी, और उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर पहला। आज का क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है आपको कि एक घनाभ की माप 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है। इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, हमें दिया हुआ है घनाभ और उस घनाभ को हमें क्या करना है, पिघलाना है। और उस घनाभ को पिघलाकर हमें क्या बनाना है, घन बनाना है। जब भी आपको किसी चीज को पिघलाकर नई चीज बनाने को कहा जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें दोनों के आयतनों के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में, आयतन के बारे में। देखो घनाभ की माप दी हुई है तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र तो यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और उसने कहा कि घनाभ को पिघलाकर कितने सेंटीमीटर के घन बनाने, 3 सेंटीमीटर। मतलब हमें घन का आयतन तो घन की भुजा कितने, 3 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर पहला, जो घनाभ की माप दी हुई है, घनाभ की माप कितनी दी हुई है, 15 इंटू 12 इंटू 6, 15 सेमी इंटू 12 सेमी इंटू 6 सेमी, ठीक है। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है, घन की भुजा कितनी दी है आपको, 3 सेंटीमीटर। प्रश्न बनाया, पूछ रहा है कि कितने घन बनाए जा सकते, मतलब घनों की संख्या। इसलिए प्रश्न में पूछा गया घन की संख्या। देखो शॉर्ट एंड स्वीट में हम करने की कोशिश करेंगे। जो चीज पहले दे रखी है वो ऊपर, जिसको ज्ञात करना वो नीचे, ठीक है। घनों की संख्या निकलने दो। पहला क्या है, घनाभ की माप, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बटे क्या लिखेंगे, घन का आयतन। क्या लिखेंगे, घन का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, ठीक है। अब देखो घनाभ का आयतन, घनाभ की माप दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो गया आपके पास में, 15 इंटू 12 इंटू 6 बटा घन का आयतन भुजा क्यूब। घन की भुजा 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो आया वो 3 का क्यूब बनेगा। 3 का क्यूब मतलब 3 कितनी बार, 3 बार। तो 1 2 और हमने 3 बार 3 लिख दिया, ठीक है। संख्या को काटो, 3 एकम 3, 3 पंच 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 का भाग कितनी बार जाएगा 12 के अंदर, 4 बार, 3 एकम 3 और 3 2 की 6। क्या बचा आपके पास में, देखो 5 इंटू 4 इंटू 2, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 का गुणा किससे करना है, 2 से, कितना आ जाएगा आपके पास में 40। मतलब आपको पूछा था जो घन की संख्या है वो घन की संख्या कितनी आएगी आपके पास में, 40 घन, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी किसी चीज को पिघलाकर नई चीज बनाने को कहा जाए तो उसने साफ इशारे के तौर पे बता दिया हमें आयतन दिया हुआ है। आई बात समझ में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड के सेमी क्वेश्चन है, ठीक है। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर, ठीक है, 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो दोनों को पढ़ना, कितने घन बन सकते हैं, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। मतलब दोनों में क्या पूछा हमें, संख्या। तो यहाँ पे भी वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर घनाभ दिया था और घन दिया था, यहाँ पे उसने एक दीवार दी हुई है और पूछ रहा है एक, मतलब हम क्या लिखेंगे, दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन। देखो कैसे होगा क्वेश्चन सेकंड। प्रश्न में क्या दिया होगा आपको, एक तो 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर। देखो और यहाँ पे सारे के सारे मान किसमें दिया हुआ, उसने सेंटीमीटर में। यहाँ पे सिर्फ एक मान सेंटीमीटर में, 2 मान किसमें, मीटर में। तो
ध्यान रखना सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम बना देते हैं। एक तो लंबाई, दीवार की जो है लंबाई, दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रश्न में दी हुई है। लंबाई कितनी होगी 44 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई 85 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 मीटर में मान लो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 100 का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा 44 into 100 कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम इसको बोलो। देखो 1.5 into 100 पॉइंट हटाया, एक से कितने जीरो, 1 जीरो, 0 से 0 कैंसिल, 15 में 10 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। और ये तो पहले से सेंटीमीटर में है। तो ये तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। फिर आगे दिया हुआ है दीवार बनाने में 22 सेमी टू 10 सेमी टू 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है। मतलब आपको ये ईंट की माप, ईंट की माप कितनी है 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी। ठीक है, प्रश्न पूछा कितनी ईंटों की, मतलब ईंटों की संख्या। देखो यहाँ पे सोल्व करें, इसलिए ईंटों की संख्या हम लिखेंगे क्या, मैंने क्या दिया उसमें दीवार का आयतन, क्या लिखेंगे हम, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन या एक ईंट की माप। ठीक है, जो भी आप समझो, क्योंकि जब भी संख्या पूछे तो दोनों के आयतनों को हमें समझना है। दीवार का आयतन, तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, सेंटीमीटर में चेंज किया तो वही लिखेंगे कितना आ गया 4400 इंटू 150 इंटू ये कितना है 85। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 85, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, दीवार है, आप दीवार देख लो, एक दीवार है, ये दीवार आपको जैसे बोर्ड को ही दीवार मान लो तो ठीक है, ये लंबाई होगी, इसका ये जो आगे चौड़ाई रहेगी ये ऊंचाई। हमने कमरे की आकृति को समझा, एक संदूक को देख लो, एक बक्सा देख लो, सारे घनात किए, तो घनात का आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक ईंट का आयतन, ईंट की माप कितनी है 22 गुना 10 गुना कितना है 17। ये प्रश्न में दिया हुआ, सोल्व करो। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 17 1 में 17 और 17 5 50 हो जाएगा, 5 बार जाएगा भाग, 22 1 22, 22 का भाग कितनी बार, 2 बार, 22 का भाग 2 बार करोगे 44 आ जाएंगे। कितने जीरो बचे, 2 जीरो क्या बचा आपके पास, 200 इंटू 15 इंटू 5 गुणा करो, 15 2 की 30, 2 जीरो की 2 जीरो इंटू ये क्या बचा 5, तो 5 दिया 15, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, कितनी ईंटें आ गई अपने पास 15,000 ईंटें। ठीक है, आपको दीवार की माप दी थी, एक ईंट की माप दी थी, पूछा था कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो हमने ईंटों की संख्या निकाली। ध्यान रखना जब ऐसा प्रश्न पूछे तो हमें क्या दिया होगा, दोनों का आयतन। ठीक है, पहले आयतन दूसरे का भाग लगाने को सोल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, एक घनाकार बर्तन में 8 लीटर पानी आता है। कितने लीटर पानी आता है 8 लीटर। ठीक है, अब इस बर्तन का क्या ज्ञात करना आपको, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से शब्द पढ़ना, दिया हुआ आपको घनाकार बर्तन, क्या दिया हुआ है घनाकार बर्तन। ठीक है, और उसी बर्तन का घनाकार बर्तन का मतलब क्या हो गया, घन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, घनाकार बर्तन दिया 8 लीटर पानी आता है। 8 लीटर पानी आने का मतलब क्या हुआ, उसने क्या दिया हुआ है आयतन। तो घनाकार बर्तन का आयतन जो है वो उसने दिया हुआ 8 लीटर दिया हुआ है। तो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लीटर में तो आएगा नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 1 लीटर के अंदर जो है वो आपके 1000 घन सेमी होते हैं। कितने घन सेमी होते हैं 1000। तो 8 लीटर में कितने हो जाएंगे 8000। क्योंकि 8 के अंदर 1000 का गुणा करेंगे कितना 8000 घन सेमी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया घनाकार बर्तन का आयतन। घनाकार बर्तन का मतलब घन हो गया। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 8000। क्या 8000 किसका क्यूब बन सकता है, तो बन सकता है, किसका क्यूब बन सकता है 20 का क्यूब। क्यों,
2 का क्यूब करो, 2 इंटू 2 कितनी बार, तो 8 आ जाएगा। और 0 घात में 3 हम 3 समझ सकते हैं, तो 20 का क्यूब करोगे, 20 इंटू 20 तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8000। इसके बाद हो गया यहाँ पे भुजा क्यूब। कल हमने देखा था बीच में इक्वल का चिन्ह है, घात दोनों की समान है, कट जाएगी, तो भुजा किसके इक्वल रही, 20। किसके इक्वल रही, 20। तो भुजा का मान 20 और ये क्या दिया होगा, सेंटीमीटर। तो आपने उस बर्तन की भुजा ज्ञात कर लीजिए। प्रश्न में पूछा है बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का, और बर्तन की आकृति कैसी बताई उसने, घन की, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 का तो 6, भुजा कितनी निकाले, 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना, 400 इंटू 6 में 400 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2400। अब क्षेत्रफल है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो वर्ग क्या यूनिट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है। ध्यान रखना जब लीटर की बात आए, एक लीटर के अंदर कितने घन सेमी होते हैं ये आपको प्रश्न में दिया होगा नहीं होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 लीटर के अंदर कितने घन सेमी होते हैं, 1000 घन सेमी। उससे हमारा प्रश्न आगे सॉल्व होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। एक बक्से की लंबाई 30 सेमी लंबाई 30 सेमी, चौड़ाई 20 सेमी और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें 10 सेमी इंटू 5 इंटू 2 सेमी मापी कितनी कैसे रखी जा सकती है। देखो प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है, प्रश्न नंबर जैसा हमने पहला और दूसरा किया था। कर सकते हैं कि बक्से की लंबाई मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला और दूसरा प्रश्न में डिटेल में सोल्व किया है। देखो बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब सबसे पहले हमें निकाला कि कैसे की संख्या, तो हम सीधा लिखते कैसेटों की संख्या। क्या लिखेंगे, कैसेटों की संख्या इक्वल, देखो फार्मूला बना देते हैं। बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब हम क्या लिखेंगे, बक्से का आयतन। बक्से का आयतन जैसे पहले प्रश्न में हमने क्या लिखा था, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, दूसरे में लिखा था दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। सेम यहाँ पे बक्से का आयतन, नीचे क्या लिखा हुआ है, कैसेट की माप, तो एक कैसेट का आयतन। दोनों क्वेश्चन सेम थे, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। बक्से की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 30 इंटू 20 इंटू कितना दिया हुआ आपको, 6, और एक कैसेट की माप कितनी है, 10 गुना 5 गुना 2। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 5 इंटू 2। सॉल्व कर लो, क्या करोगे, ये 0 से ये 0 बढ़ गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5 और 5 इंटू 4 करोगे कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। क्या बचा आपके पास में, 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 इंटू 3 गुणा करो, 4 तिया 12 और 12 दिया 36। तो कैसेट की संख्या कितनी आ गई, 36 कैसेट। जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सीधा मल्टीप्लाई करके दोनों का आयतन दिया हुआ इशारे से हमें समझ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक घनाभ का आयतन 400 घन सेमी है। कितना दिया हुआ है, 400 घन सेमी, तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दो चीजें दे रखी है उसमें प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में। एक तो दिया हुआ है घनाभ का आयतन, कितना दिया हुआ है, 400 घन सेमी। घन सेमी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, दूसरा आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 80 वर्ग सेमी। 80 वर्ग सेमी। तो घनाभ की ऊंचाई, देखो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वो कितना दिया हुआ आपको, 400, तो हमने लिख दिया 400। ध्यान रखना जो आधार का क्षेत्रफल पूछा है मतलब सीधा सा प्रश्न में सीधा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि प्रश्न में हमने निकालना क्या है, घनाभ की ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, h बच गया। h का मतलब ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। वो उसने कितना दिया हुआ है, 80, तो हम लिखेंगे 80 इंटू h बराबर 400। तो h इक्वल टू ये 400, ये जो 80 मल्टीप्लाई में था उतना आ जाएगा, भाग में 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 और 8 पंच 40। तो h का मतलब कितना, 5, और ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी क्या है, सेंटीमीटर। तो उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, उस घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी कितनी, 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कॉपी में आप देखते हैं। अगला प्रश्न किसी कारणवश थोड़ी सी रुकावट आएगी। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। प्रश्न के अंदर घनों के आयतनों का अनुपात दिया है, किसका आयतन, घन का, और पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। घन का आयतन दिया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखो घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन की यदि हम बात करते हैं तो फार्मूला हम लेते हैं भुजा क्यूब, ठीक है, और उसका अनुपात प्रश्न में कितना दिया, देखो आपको प्रश्न में अनुपात, यहाँ पर फटाफट सोल्व करेंगे। अनुपात दिया हुआ आपको 27:64, यानी कि 27 की बात करो तो 27 किसका घन होता है और 64 किसका घन होता है। तो मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो 27 आ जाता है, और 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 आ जाता है। अब ये क्यूब से जो कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगी, सिर्फ भुजा। तो जो घन की भुजा है वो कितने आ गए, 3, और दूसरे की कितने कह सकते हैं, 4। प्रश्न में क्या पूछा है, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, इसलिए घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर। लेकिन हमारे पास कितने घन है, 2 घन है, हम 2 फार्मूले लिख देते हैं। दूसरे का भी क्या आएगा, 6 × भुजा स्क्वायर। पहले का आयतन 27 और दूसरे का 64, तो पहले की भुजा 3 और दूसरे की कितने निकाली, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले की स्क्वायर, मतलब पहले घन की भुजा 3 होगी और दूसरे की कितनी आपके पास, 4। अब देखो 6 यहाँ पे भी 6 यहाँ पे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर कितना, 16। तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:16। ध्यान रखना, ये जो वीडियो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र देख रहे हैं उनके लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि प्रश्न परीक्षा में पूछता है तो वो इस टाइप का प्रश्न पूछता है ताकि बच्चा कितनी जल्दी से उसको सॉल्व कर पाता है और नहीं कर पाता। क्योंकि जब वो ऑप्शन देता है तो 9:16 के साथ साथ 16:9 भी देता है, और हो सकता है कभी कभार वही अनुपात ऑप्शन के अंदर दे दे और बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ये आपके लिए आज की जो क्लास थी वो कल के बेस्ट थी। ये कल हमने घन और घनाभ के सूत्र पढ़ लिए थे, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे। उसी कड़ी को कंटिन्यू करके आपके लिए एक नया पार्ट सेकंड ईयर क्वेश्चन सीरीज लाया, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जिन्होंने पहली बार वीडियो देखा है वो अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि समय पर आपको मेरी क्लास जो चल रही है वो उसकी वीडियो मिलते रहे, और इसी तरह से हम अगले वीडियो लाएंगे। और आज की क्लास थी, ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।